अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे, खुश होंगे और अच्छे अच्छे खाने और नाश्ते खा रहे होंगे और बना रहे होंगे। सो जी, आज का नाश्ता मेरा बहुत फैंसी होने वाला था, जो कि देखने में फैंसी था लेकिन बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान था, क्योंकि सारी चीज़ें तो बनी बनाई थी। हमने सिर्फ उनको प्रेजेंट करना था और उनको असेंबल करना था। बच्चे आज क्योंकि छुट्टियां हैं और फरमाइशें कर रहे थे कि हमें कुछ नाश्ता अच्छा सा बना के दें, तो जी मैंने सोचा कि हैश ब्राउन्स और बीन्स को, रेड बीन्स को और ऑमलेट को यूटिलाइज़ किया जाए और इनको एक अच्छी सी शक्ल बना के पेश कर दिया जाए। तो झटपट मैंने अपने घर वालों के लिए नाश्ता बनाया और साथ साथ नाश्ता बनाते हुए मुझे अपने घर वालों की भी आज बहुत याद आ रही थी। नया साल था, हम अपनों से दूर थे, तो बहुत दिल कर रहा था कि घर वालों से बात करूं। और जब ये काम मैं कर रही होती हूँ तो मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान अपनी अम्मी को, अपनी कज़न्स को या मेरे बच्चे अपने दादा दादी को कॉल्स कर लें, ताकि हमारा एक अच्छा टाइम गुजर जाए और काम भी हो जाए। तो ये करते करते मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी और मैंने खाने की टेबल को साफ़ किया। खाने की टेबल पे होता ये है कि जब नाश्ता होता है और साफ़ किया जाता है, उसके बाद फ़ौरन से कोई ना कोई दवाइयाँ, कोई ना कोई बच्चों की चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टेबल साफ़ है तो आपका पूरा घर साफ़ लगता है। सो ये सोचते सोचते हम मेरे हस्बैंड कहते कि मैं आज घर में बहुत बोर हो रहा हूँ, तो चलो कहीं चलते हैं। सो मैंने कहा चलें, आप आज हमें कोई ऐसी जगह पे लेके जाएं जहाँ पे आप पहले हमें नहीं लेके गए। तो उन्होंने कहा आज का आपका सरप्राइज़ है। और मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो मुझे रास्ते में जाते हुए ऐसे लग रहा था जैसे मैं बहुत कहीं दूर जा रही हूँ, लेकिन ये मैनचेस्टर से कोई बहुत दूर नहीं था, कोई आधा घंटा, हाँ मतलब आधा घंटा ही लगा था हमें पहुँचते हुए। सो रोमली कोई एक एरिया का नाम था स्टॉकपोर्ट पे, और हम पहुँचे हीथ्रो पार्क। तो मैंने कहा कि हम इस पार्क में तो लास्ट ईयर भी आए थे, तो इसमें नया क्या है। तो कहते नया ये है कि लास्ट ईयर हमें वो जगह नहीं मिली थी जो हम ढूंढने के लिए आए थे। सो ये एक पार्क इंग्लैंड का ऐसा पार्क है जो कि हमने इसकी तारीख में पढ़ा है कि ये पहला पार्क था जो कि एक कंट्री पार्क इन्होंने बनाया था। और यहाँ की वाइल्ड लाइफ, यहाँ की पिकनिक, साइकिलिंग और फिशिंग बहुत मशहूर है, क्योंकि ये एकड़ों में फैला हुआ है। और लोग यहाँ पे डेली लोग जो इनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, मेरा ख्याल है वो तो रोज़ ही आते होंगे। सो हम चल पड़े और बच्चे पहले यहाँ पे रुक गए क्योंकि इनको डक फीड करवाना बहुत अच्छा लगता है। हमने डक फूड लिया और बच्चों ने उसको खिलाना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे हम खिलाते जा रहे थे ये डक्स हमारे साथ साथ चलती जा रही थी। तो वो एक बड़ा रिलैक्सिंग हमारे लिए था, क्योंकि आप पूरा हफ्ता काम करते हैं और एक दिन आप घर में और बैठते हैं और आपको सिर्फ अपने अम्मी अब्बू की, अपने दोस्तों की, और सिर्फ आपको घर में बैठ के याद आती है, क्योंकि आप उनके घर नहीं जा सकते। आप जब कॉल्स पे बात करते हैं तो आपका और जाने को, मिलने को दिल करता है। और मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो, मेरी ऐसी फीलिंग है या सबकी, कि परदेश में जाके पता चलता है कि कौन दूर है कौन पास है, और आप अपनी फीलिंग्स को साथ रहते हुए इतनी चीज़ें नहीं बता सकते। लेकिन आप जब दूर होते हो तो फिर आपका दिल करता है कि अच्छा तो छुट्टी है, आज का दिन ऐसा है, अपनी अम्मी अब्बू के घर जाना या अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाना। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम अपना कैथारसिस बाहर जाके करते हैं, या शॉपिंग की सूरत में करते हैं, या कहीं ना कहीं सैर करके करते हैं। तो ये पार्क था हीथ्रो पार्क, और ये सबसे अच्छा इस लेक का मंज़र था, जिसको देखने के लिए हमने पूरा कोई आधा घंटा, पौना घंटा वॉक की थी। और ये पूरी एक वॉक है, और चलते जाएं और आगे देखिए। आप सोच रहे होंगे, मतलब मैं सोच रही होंगी कि ये एक पार्क है, सिर्फ वॉक ही वॉक, और एकदम आपको ये एक कैफेटेरिया, एक ऐसा प्लेस नज़र आ जाए, लोग बैठे हों, कॉफ़ीज़ चल रही हों और बोन फायर हो रहा हो, तो वो एक और ज़्यादा रिलैक्सिंग सा हमारे लिए ये मंज़र हो गया। फिर हम बैठे, हमने कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर की, और बहुत ही प्यारा मंज़र था ये। आगे जगह जगह पे लिखा हुआ था कि क्योंकि ये पार्क बड़ा ही वाइल्ड लाइफ और जो वाइल्ड एनिमल्स की वजह से मशहूर भी है, तो जगह जगह लिखा था कि आपने किसी न किसी के साथ जाना है। और कुछ एरिया ऐसे थे कि जिसका उन्होंने बिल्कुल ही मना किया था कि आगे तक आपने नहीं जाना। लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि है क्या। तो वो पता चला कि वो रेजिडेंशियल एरिया है, लोगों के घर हैं आगे जाके। तो फिर वहाँ तक हम सिर्फ वॉक करते ही गए और फिर वापस आ गए।
लेकिन वो इतना ऐसे था कि जैसे कहानियों में आपने पढ़ा होता है कि एक बहुत ही फासला तय करने के बाद एक ऐसा मंज़र, एक घर हो किसी लेक के पास, तो वो आपको सोचेंगे वो क्या ही मनाज़र होंगे। तो वो बहुत अच्छा, एक बड़ी अच्छी एक रिलैक्सिंग सी फीलिंग थी हमारे लिए। जगह जगह बैठने की जगह भी थी, ब्रिजेस भी बनाए हुए हैं कि अगर आप थक गए हैं तो आप वापस आ सकते हैं। तो जी हम भी बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमें भूख भी लग गई थी, तो मैंने सोचा कि घर जाके फिर एक टाइम लगाएं खाना बनाने में, तो क्यों ना हम बाहर से ही आज नाश्ता कर लें। तो आज का दिन हमारे लिए एक फैमिली डे आउट हो गया। हम बाहर गए और और आप सोचें कि आज मेरा क्या खाने को दिल कर गया। लाहौरी होना और उसके साथ साथ गलत आदतें होना, एक क्या ही होगा बंदा। सो मेरा दिल किया नान चने खाने को और पाए खाने को। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अच्छा ये नाश्ते का टाइम तो नहीं है, लेकिन लेट्स सी कि ये ओपन होता है और इनके पास अवेलेबल होता है या नहीं। सो और फॉर्चुनेटली अवेलेबल था और फिर हमने बड़ा मज़े से खाया। मैं घर आके मैंने अपने कुछ पार्सल्स डिलीवर करने जाने थे और उसी दौरान बारिश होने लगी। मैंने अपने पार्सल्स डिलीवर किए और मैं घर को चल दी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।